तो किसान भाइयों, नवंबर का जो महीना है वो एकदम से चालू हो चुका है, यानी का ठंड का जो मौसम है वो आ चुका है। अब ठंड के मौसम में किसान भाइयों के मन में ये समस्या चल रही है कि इस समय पर हम कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जिनकी रोपाई करके या बुवाई करके आने वाले समय में कम मेहनत कम लागत में एक अच्छा मुनाफा कमा सके। क्योंकि जो किसान साथियों, रबी का सीजन है वो इस समय पर रबी के सीजन में बेस्ट सब्जियों की रोपाई व बुवाई जो है होना चालू हो चुकी है। और इस समय पर जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां जाकर के एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बम पर जो है आपको उसके रेट भी मार्केट में देखने को मिलते हैं और इन्हीं सब्जियों से एक अच्छी खासी ताबड़तोड़ कमाई भी देखने को मिल जाती है। हाँ किसान भाइयों, आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि नवंबर के मंथ में आप लोग जो कौन कौन सी सब्जियों की बुवाई कर सकते हैं और आने वाले समय में कम समय में एक अच्छा उत्पादन देने वाली कौन कौन सी ऐसी सब्जियां हैं। वैसे तो किसान भाइयों सब्जियां यही रहती हैं, सीजन भी यही जो है किसान साथियों बढ़ते रहते हैं, घटते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छा समय होता है, सबसे ज्यादा टाइमिंग का कमाल होता है, यह तो सही समय पर सही सब्जियों के चुनाव के साथ में उसकी खेती कर ली जाए तो यही सब्जियां आपको मार्केट में एक बेहतरीन रेट दिला करके जाती हैं। यही सब्जियां आपको मार्केट से एक अच्छी खासी कमाई दे करके जाती हैं। यही सब्जियां आपको जो खेतों से एक ताबड़तोड़ उत्पादन दे करके जाती हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नवंबर के मंथ में बुवाई करने वाली रोपाई करने वाली टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत और बताएंगे कि जो किसान भाई इन सब्जियों की जो है खेती लगभग में 20 नवंबर से पहले पहले खेत में लगा देते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको मार्केट में एक ताबड़तोड़ रेट दे करके जाएंगे और खेत से एक बम्पर उत्पादन भी आपको मिलेगा। कौन कौन सी सब्जियां हैं, रोपाई का सबसे अच्छा समय क्या है, लागत लगाने का क्या प्रोसेसिंग है, पूरे 1 एकड़ के खेत में फसल तैयार करने में क्या हमारा जो है खेत का कितनी लागत रहने वाली है, कितना हमको उत्पादन मिलने वाला है, कितने समय में हमारी जो सब्जियां तैयार हो जाएंगी, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट तरीके से करेंगे बातचीत और बताएंगे कि कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा देकर के जाने वाली टॉप सब्जियों पर करेंगे बातचीत। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, नवंबर का मंथ यानी जो है किसान साथियों किसान भाइयों के लिए किसी भी वरदान से कम नहीं होता है, क्योंकि इस समय पर ये जो ठंड का मौसम चालू हो जाता है और ठंड के मौसम में आप लोग जो है बेस्ट सब्जियों की बुवाई व रोपाई बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठंडे मौसम में रबी के सीजन में जो बेस्ट सब्जियां होती हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको एक अच्छे रेट देकर के जाती हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी सब्जी की बुवाई व रोपाई करने से पहले एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए हमको विभिन्न तरीका से खेत की तैयारी किस प्रकार से करेंगे। किसी भी सब्जी की यानी रबी के सीजन में बुवाई व रोपाई करेंगे तो इसके के लिए हमको जो बलुई दोमट मृदा का चयन करेंगे जिसका जो पीएच मान होता है लगभग में 5 से लेकर के 7 के बीच में होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी की अच्छी तरीका से खेती कर सकते हैं, सफलतापूर्वक कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो खेत की तैयारी करेंगे, खेत की तैयारी में प्रथम गहरी जुताई जो हैरो से करवाएंगे। हैरो से जुताई कराने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए हम लोग जो है कुछ उसमें जो खाद डालेंगे। खाद डालना बहुत जरूरी होता है। खाद में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होती है साथियों, 1 एकड़ के खेत के लिए 8 से लेकर के 10 क्विंटल, सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में हम लोग जो एक गहरी जुताई करवा देंगे जिससे कल्टीवेटर। अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे यदि आपके खेत में उचित मात्रा में नमी है तब तो सही है, यदि नमी नहीं है तो हम लोग जो खेत में क्यारी बनाने के बाद में हल्की हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, यानी जो है पलेवा, जैसे हम पलेवा बोलते हैं, पलेवा कर देंगे। पलेवा इसलिए जरूरी होता है किसान साथियों, किसी भी फसल की जो ग्रोथिंग होती है जब तक खेत में मॉइस्चर यानी नमी नहीं होगी तो अच्छी तरीका से खेत में जो है ग्रोथ होगी वो पकड़ नहीं पाएगा, फसल जो होगी आपकी ग्रोथ को पकड़ नहीं पाएगा और जो है किसान साथियों वहां पे हमको जो है नुकसान भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए पलेवा करना बहुत जरूरी हुआ। पलेवा करने के 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे हमारी खेत में ओट आ जाती है, ओट आने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। पुनः तैयारी में 1 एकड़ के खेत के लिए 35 से लेकर के 40 किलोग्राम हम लोग जो डीएपी रखेंगे। एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश 25 से लेकर के 30 किलोग्राम और वहीं पर आपकी 30 से लेकर के 35 किलोग्राम जो आपकी यूरिया की खाद होती है नाइट्रोजन वो ले लेंगे। और वहीं पर जो है किसान साथियों हम लोग लगभग में जो हमारी मोनोजिंक होती है 4 से लेकर के 5 किलोग्राम, इन सभी पोषक तत्व को आपस में जो है मिलाने के बाद में हम लोग जो है किसान साथियों अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 गहरी जुताइयां आप लोग जो है कल्टीवेटर से कराएंगे। और एक आपकी लास्ट की और आखिर की जो जुताई होती है सबसे अच्छी और बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, रूटावेटर। रूटावेटर की जुताई कराने के बाद में अब हम लोग जो बेस्ट सब्जियों में से
जो सबसे पहले मैं एक नंबर पे रखने वाला हूं वो है आपकी फूल गोभी की खेती। फूल गोभी के इस समय पर आप लोग अपने ही लोकल के मार्केट में इसके भाव देख सकते हैं। हमारे यहाँ एकदम लोकल की मार्केट की बात करते हैं तो लगभग 60 रुपए से लेकर के 80 रुपए पर केजी के हिसाब से अभी प्रेजेंट टाइम पर चल रहे हैं भाव। एकदम थोक में बात करेंगे तो लगभग 30 रुपए से लेकर के 50 रुपए के आसपास में मार्केट में थोक में इसके अच्छे भाव देखने को मिल रहे हैं। तो फूल गोभी की खेती एक सबसे अच्छी बेहतरीन खेती है। एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में मोटी कमाई भी देकर दी जाती है। हम लोग करेंगे फूल गोभी की रोपाई। रोपाई के लिए 30 से लेकर के 35 दिन जो हमारी जो नर्सरी होती है उससे हम पौध लेंगे। 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी नर्सरी होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों की तैयार है तो उन किसान भाइयों के लिए सबसे अच्छा बेहतरीन मौका है। आप लोग जो इसकी रोपाई कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। और जो है किसान साथी 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी जो है लेने के बाद में अब हम लोग जो खेत को बेड में बनाएंगे। बेड की जो चौड़ाई होती है किसान साथियों 1 से लेकर के 1.5 मीटर चौड़े बेड बनाने के बाद में उसी पर हम लोग जो है रोपाई करेंगे बेड पे ही। बेड के साइड में 30 बाई 30 सेंटीमीटर की नाली होती है। 30 सेंटीमीटर गहरी होगी और 30 सेंटीमीटर ऊंची होगी और 30 सेंटीमीटर उसकी जो चौड़ाई होगी। उसमें क्या होता है किसान साथी उसी के जरिए हम लोग जो है अपने बेड में बिल्कुल आसानी से पानी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग जो है इसकी रोपाई करेंगे। रोपाई करते समय पर पौधे से पौधे की दूरी 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ में रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों पूरी देर रोपाई करेंगे। रोपाई के बाद में हम लोग जो बिल्कुल शाम के टाइम पर हल्की मात्रा में उसमें जो सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। जब हमारी जो सेकंड सिंचाई करने के बाद में लगभग में 10 से लेकर के 15 दिन के आसपास में हमारी जो है खेती हो जाएगी। तो 10 से लेकर के 15 दिन के बाद में 2 पानी लगने के बाद में हम लोग जब खेत के आसपास में एरिया में घूम करके देखेंगे कि कहीं कहीं पर हमारा जो पौधा है मिस तो नहीं हो गया, सूख तो नहीं गया। तो वहां पर एक पौधा हमारा खराब हो जाता है, किसी कारणवश सूख जाता है, तो वहां पर उस खराब पौधे को निकाल करके बाहर फेंक देंगे और वहां पर नए पौधे की रोपाई कर देंगे। तो इससे क्या होता है किसान साथियों 20 से लेकर के 30% हमारा जो उत्पादन होता है वो बढ़ जाता है और 10-20% वहां पर जो पौधे होते हैं वो मिस ही हो जाते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों थर्ड पानी लगाएंगे और जैसे ही हमारी जो क्रम से खेती में 25 से लेकर के 30 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय पर एकदम से अच्छी तरीका से हमारी जो फूल गोभी की खेती है ग्रो करेगी। लेकिन उसी टाइम पर जो किसान भाइयों क्या होता है नीचे से विभिन्न प्रकार के जो है खरपतवार निकलते हैं। अब फूल गोभी की खेती में हम वैसे तो हर्बिसाइड जो हमारी खरपतवारनाशी दवाएं आती हैं इनका भी हम जो है चयन कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन फूल गोभी की खेती में हम निराई गुड़ाई करेंगे तभी हमको एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे खेत के बाहर निकाल करके फेंक देंगे। निकाल करके फेंकने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में जैसी हमारी जो फसल पहुंचती है तो उस समय पर हम कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में हमारी जो वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी किसान साथियों लगभग में 40 से लेकर के 45 किलोग्राम और 8 से लेकर के 10 किलोग्राम डीएपी की खाद लेंगे। वहीं पर 25 से लेकर के 30 किलोग्राम हम लोग जो है सड़ी हुई गोबर की खाद ले लेंगे। इन सभी पोषक तत्व को आपस में जो मिलाने के बाद में मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों और इसी में लगभग में 6 से लेकर के 8 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद मिलाएंगे। मिलाने के बाद में 20 से लेकर के 30 ग्राम पर पौधे से ये जो मिश्रण है रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में हम हल्की मात्रा में फिर से सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में ये जो मिश्रण रखा है इससे आपका बेनिफिट ये मिलेगा कि कम दिनों में आपकी जो फूल गोभी की खेती होगी अच्छी तरीका से ग्रोथ पकड़ जाएगी। बहुत ही अच्छी तरीका से बम्पर तरीका से ग्रोथ पकड़ेगी और आपका जो पौधा होगा ना अच्छी तरीका से लगभग में 50 से लेकर के 60 ही दिन में तैयार हो जाएगा। अच्छा वजन मिलेगा, क्वालिटी रहेगी, चमक भी बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है पानी लगाने के बाद में धीरे धीरे इसी तरीका से पानी लगाएंगे और जैसे ही हमारी जो फूल गोभी की खेती होती है लगभग में 40 से लेकर के 45 और 50 दिन के आसपास में पहुंचती है तो वैसे इसमें जो फूल होता है लगभग में छट करके स्टार्ट हो जाता है, एकदम से बनना प्रारंभ हो जाता है। ज्यादातर जो फूल होते हैं लगभग में 500 ग्राम यानी आधे किलो से ऊपर भी हो जाते हैं। अब जैसे हमारी जो फूल गोभी की खेती होती है 55 से लेकर के 60 दिन की अवस्था पहुंचती है तो उसी टाइम पर जो फूलों की अवस्था होती है लगभग में ज्यादातर जो फूल होते हैं 800 से लेकर के 1.25 किलोग्राम के आसपास में हो जाते हैं। तो जैसे ही हमारे जो फूल की एवरेज जो होता है फूल का एवरेज वजन जो होता है 1 किलोग्राम के आसपास में रहेगा तो उस समय पर हम लोग जो फूल की खेती से कटाई कर लेंगे। कटाई जो है किसान साथियों लगभग में 1 किलोग्राम के आसपास में ही फूल की करना चाहिए। 1 किलोग्राम 800 ग्राम के आसपास में जो फूल होंगे उसी की मार्केट में बेहतरीन आपको जो है डिमांड मिलेगी और उसी के अच्छे भाव मिलेंगे। जो ज्यादा छोटे फूल होते हैं उनकी हमको जो है डिमांड भी नहीं रहती और अच्छे भाव नहीं मिलते। लगभग में 1 किलोग्राम के आसपास में होना ही होना चाहिए।
फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो इसकी निरंतर कटाई करेंगे, 2 से लेकर के 3 कटाइयां बिल्कुल आसानी से करेंगे और जो फूल अच्छी तरीका से ग्रो होंगे उनकी ही कटाई करेंगे। अब मार्केट में इनको ले जाएंगे। अब जो किसान साथियों यहाँ पर मैं आपका जो है इसका विवरण जो होता है वो बताएंगे। लगभग में रोपाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में प्रथम कटाई, और 1 एकड़ के खेत में अच्छी तरीका से की गई खेती से यदि आप लोग जो बेहतरीन तरीका से खेती करते हैं, बेस्ट जो है यहाँ पर वैरायटी का भी सिलेक्शन कर लेते हैं, तो 1 एकड़ के खेत से लगभग में 110 से लेकर के 120 कुंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन आपको देखने को मिलेगा। लगभग में आप लोग जब 20 नवंबर से पहले इसकी रोपाई कर देते हैं तो नवंबर के बाद में दिसंबर के बाद में जनवरी, लगभग में आप लोगों को लास्ट जनवरी के आसपास में इसका जो उत्पादन होगा वो देखने को मिल ही जाएगा, लास्ट जनवरी में या फरवरी के फर्स्ट वीक में। और फरवरी के फर्स्ट वीक में जैसे ही शुरुआत सीजन होती है तो वैसे ही फूल के जो भाव रहते हैं किसान साथियों आप लोग देख ही सकते हैं। एक कच्ची सब्जी है, कभी कभी इसके भाव जो है 100 रुपए से ऊपर भी जाते हैं, कभी कभी जो किसान साथियों 50 रुपए से भी नीचे जाते हैं। तो ये जो भाव होते हैं मंडी की डिमांड पर भाव जो है आधारित होते हैं। तो आप लोग जो है इस प्रकार से फूल गोभी की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की फुल खेती तैयार करने में आपका जो खर्चा आता है लगभग में 20 से लेकर के 25 से 30 हजार रुपए पर केजी पर एकड़ के अनुसार इसका जो खर्चा आ जाता है। तो आप लोग जो है इस प्रकार से फूल गोभी की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। फूल गोभी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम लोग जो है 2 नंबर पे बात करने वाले हैं, वो है आज की कद्दू की खेती। कद्दू की खेती सबसे मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में बहुत ही बेहतरीन डिमांड रहती है, क्योंकि जो हरा कद्दू होता है उसकी पूरे साल अच्छी डिमांड रहती है। इसकी बुवाई का जो सबसे अच्छा समय है किसान साथियों लगभग में नवंबर खत्म होने से पहले आप लोग इसकी बुवाई कर देते हैं तो आने वाले समय में एक अच्छे उत्पादन के साथ साथ में बेहतरीन भाव भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छी तरीका से खेत की तैयारी करने के बाद में 1 एकड़ के खेत के लिए लगभग में 1.5 से लेकर के 2 किलोग्राम के आसपास में बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होंगे। बेस्ट वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में आप लोग जो इसी तरीका से बेड बनाएंगे। बेड में जो है किसान साथियों हम लोग जो इसकी करेंगे बुवाई करते समय पर जो इसके जो पौधे से पौधे की दूरी होती है किसान साथियों लगभग में 1 मीटर के आसपास में, लेन से लेन की दूरी भी 1 मीटर के आसपास में रखेंगे। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में बुवाई करने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो है लगभग में ये जो कद्दू होता है 8 से लेकर के 10 दिन में जम करके ऊपर आ ही जाता है। टेम्परेचर के अनुसार इसमें 10 से लेकर के 15 दिन भी लग सकते हैं। अब जैसे ही किसान साथियों हमारे जो कद्दू की फसल होती है लगभग में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पहुंचती है तो वैसे इसमें कुछ कीड़े लग जाते हैं। कीड़ा का जो रोग होता है वो सबसे ज्यादा जो किसान साथियों कुकुरबिटेसी जो फसल होती है, कुकुरबिटेसी जैसे कि कद्दू हुई, लौकी हुई, खीरा हुए और जो है किसान साथियों वहां पर हमारे तरबूज हुए, खरबूज, ये जो कुकुरबिटेसी कुल की जो सब्जियां होती हैं इनमें सबसे ज्यादा ही कीड़ा लगता है। पत्ते को खा करके चल्ली नुमा बना देता है और वहां पर हमारा जो पौधा होता है खत्म होने की कगार पर आ जाता है। तो इसके लिए हम लोग जो है इमीडा क्लोरोपेट जो कीटनाशक आता है इसको 100 से लेकर के 125 ग्राम दवा लेने के बाद में हम लोग जो टंकी में जो इसका घोल बनाएंगे और जो है हम शाम के टाइम पर इसका जो है छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर छिड़काव करेंगे। इसके 2 से लेकर के 3 दिन के बाद में यानी 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर प्रथम निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में किसान साथियों जितने भी खरपतवार होंगे इनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो है इसमें जो है किसान साथियों पुनः हम लोग जो है इसमें सिंचाई कर देंगे। सिंचाई करने के बाद में जैसे ही जो फसल है 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पहुंचेगी तो इसमें भी यही जो मिश्रण होगा 30 से लेकर के 40 ग्राम पर पौधे से रख देंगे। रखने के 3 से लेकर के 4 दिन के बाद में इसमें भी पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में ये जो हमारा कद्दू होता है 45 से लेकर के 50 दिन के आसपास में फूल छट करके फूल से फल बनना प्रारंभ कर देते हैं। तो उस समय पर खेत में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देना बहुत जरूरी होता है। यदि उस समय पर जो एकदम पानी नहीं देते हैं खेत में तो खेत में क्या होता है किसान साथियों छोटे से फूल बनते हैं और वहां पर नीचे गिर जाते हैं और यही जो है किसान साथियों ज्यादातर किसान भाइयों के खेत में बीमारी देखने को मिलती है। छोटे से फूल और फल बनते तो हैं लेकिन गिर जाते हैं, बड़े फल नहीं बन पाते। तो इसलिए जो किसान साथियों समय के अनुसार खेत में पानी भी दें और जो यहाँ पर नाइट्रोजन की जो कमी हो जाती है उसकी भी भरपाई करें शुरुआत में ही। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसी हमारी जो कद्दू की फसल है लगभग 55 से लेकर के 60 और 65 दिन के आसपास में पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो कद्दू की खेती से प्रथम तोड़ाई कर सकते हैं। और जो हरे वाले इस समय के बेस्ट कद्दू होते हैं उनका वजन 1 से लेकर के 2-3 किलोग्राम के आसपास में ही रहता है। 1-1.5 किलोग्राम के आसपास में जो फल होते हैं उन्हीं की मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है, अच्छे रेट मिलते हैं।
₹20 से लेकर के ₹30 पर केजी के हिसाब से भी इसके रेट मिल जाते हैं। तो इसका जो उत्पादन होता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। 1 एकड़ के खेत में यदि आप अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तब जाकर के कुछ 30 से लेकर के कुछ 40 और 150 कुंटल के आसपास में एक अच्छा उत्पादन देखने को मिल ही जाता है। पूरी जो हमारी कद्दू की खेती तैयार करने में 15,000 से लेकर के 20 और 25,000 रुपए में खर्चा आता है। और वहीं पर जो किसान साथियों बेहतरीन भाव देखने को मिलते हैं। मंडी में लगभग में आप लोग जो लास्ट नवंबर तक इसकी बुवाई कर देते हैं, तो नवंबर के बाद में दिसंबर और जनवरी और फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक में, फरवरी के लास्ट तक आपकी जो कद्दू की फसल तैयार होकर के मार्केट में चलना प्रारंभ कर देती है। और उस समय आप लोग देख सकते हैं कद्दू के कितने बेहतरीन भाव रहते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग कद्दू की सफल और उन्नत खेती कर सकते हैं। कद्दू की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना, तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपकी जो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की 100% कोशिश करूंगा। हमारे द्वारा बताई हुई निम्न 2 सब्जियों के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। आज की जो वीडियो है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कि नहीं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।